बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ राशिद मुनीर, प्रोडक्ट ट्रेनर ट्रांस इंटरनेशनल पाकिस्तान हेड ऑफिस से। डियर मेंबर्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी और टाइम्स लिपिड मैनेजमेंट टी। जिस तरह के आप लोगों को पता है, हम डेली बेसिस पे एक नई प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, एक नए प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग देते हैं अपने मेंबर्स के लिए, ताकि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ फूड सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ के डिवाइसेस हैं, तो उन डिवाइसेस उन प्रोडक्ट्स के हवाले से हमारे मेंबर्स के पास सफिशेंट नॉलेज आ जाए, ताकि वो इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रोडक्ट्स को जो है वो इफ़ेक्टिवली ख़ुद भी इस्तेमाल करें और बाकी भी जितने उनके कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनके टीम मेंबर्स हैं, उन तक जो है वो ये प्रोडक्ट पहुँचाएँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, बेसिकली हमारी बॉडी की जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको मैनेज करती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म बेसिकली है क्या, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो न्यूट्रंस आते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस होती हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ से जो है वो एनर्जी बनती है, इसके अलावा कुछ से हमारे प्रोटीन्स बॉडी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनसे जो है वो उसके बनने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म होती है, लिपिड के जो है वो तोड़ फोड़ का अमल होता है। इसकी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एक लिपिड के ख़ास लेवल होता है, अगर ये लिपिड का लेवल उस लेवल से एक्सीड कर जाए तो उससे भी जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं, और अगर वो लेवल जो है वो कम हो जाए तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो इसीलिए हमारी ये लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो ये बहुत क्रूशल है। इसे जो है वो अगर हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल नॉर्मल लेवल पर रहता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि अगर लिपिड का लेवल बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, इसके अलावा जो बाकी मुख्तलिफ लिपिड्स के फॉर्म है उसकी जब एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो उससे जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। कोलेस्ट्रॉल अक्सर हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पे जम जाता है, जिससे हमारे ब्लड फ्लो मुतासर होती है, हाइपरटेंशन होती है, हार्ट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस बढ़ जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक और बहुत सारी जो है वो दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे सारी बीमारियों से बचने के लिए हमारी बॉडी की जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट टी है, ये भी हमारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में लिपिड के मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट करती है, उसको नॉर्मल लेवल पे रखती है। इसमें ऐसी क्या खासियत है, इसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो बेसिकली इसमें 5 मुख्तलिफ जो है वो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हर्बा गैनोस्टेमा पेंटाफिलियम एक जड़ी बूटी है, सेमन कैसी इसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ग्रीन टी के कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा रेडिक्स पोलिगोनी मल्टीफ्लोरा और फोलियम नीलम्बेंसिस, ये 5 जो है वो कुदरती जड़ी बूटियाँ इसमें इंक्लूड की गई होती हैं। ये जो लिपिड मेटाबॉलिक टी बनाई गई है ये इन 5 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का जो है वो मुरक्कब है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो हर एक जो कुदरती जड़ी बूटी है, जो नेचुरल हर्ब है, उसका क्या फ़ंक्शन है और उसके जो है वो क्या अफादियत है। तो इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हर्बा गैनोस्टेमा पेंटाफिलियम। ये वो जो है वो शानदार जड़ी बूटी है। अमूमन इसको लॉन्गिटिविटी हर्ब भी कहा जाता है। लॉन्गिटिविटी हर्ब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जो चाइनीज़ का कल्चर था, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में, उसमें लोग इस हर्ब का इस्तेमाल करते होते थे अपनी जो उम्रें हैं उम्र बढ़ाने के लिए। अब उम्र बढ़ाने से क्या मकसद होता था कि जब वो ये जड़ी बूटियाँ ये चीज़ इस्तेमाल करते थे तो उनसे उनकी बॉडी में जो मुख्तलिफ बीमारियाँ थी वो जो है वो उनसे बचे रहते थे, और वो जो है वो एक लंबे अरसे तक एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो जी सकते थे। तो इसी वजह से इसको लॉन्गिटिविटी हर्ब कहा जाता है। यानी कि अगर इसके इस्तेमाल से जो है वो बहुत सारी हमारी बॉडी की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके फंक्शनल जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें जिप्नोसाइड इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी अफादियत है। इसके फंक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये बेसिकली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को जो है वो डैमेज करते हैं। हाईली अनस्टेबल ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब इस जड़ी बूटी में जो है वो वाफर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर ख़त्म करके जो है वो उनसे हमें बचाता है। इसके अलावा इसके
इट रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी, हमारी ब्लड की विस्कोसिटी को जो है वो कम लेवल पे रखता है, जिससे क्या होता है हमारी ब्लड की फ्लो जो है वो ईजी हो जाती है। एडजस्ट ब्लड प्रेशर, प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल प्रोटेक्शन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। जिस तरह मैंने बताया कि लिपिड का लेवल जो है जब बढ़ता है तो इससे हमारी मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो पैदा होती हैं। इससे बेसिकली हमारी ब्लड फ्लो रवानी, उसकी खून की रवानी जो है वो बेहतर होती है। खून की रवानी जब बेहतर होगी तो दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं हम उनसे जो है वो बचे रहेंगे। इसके अलावा प्रिवेंट लिपिड डिपोजिशन, प्रिवेंट हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जब लिपिड डिपॉजिट होता है मुख्तलिफ आर्टरीज या ब्लड वेसल्स में तो उनकी हार्डनिंग हो जाती है, वो सख्त हो जाते हैं, उनमें लचक नहीं रहती लिपिड की डिपोजिशन की वजह से। तो ये उस डिपोजिशन को रोकता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरीज़ हैं उनकी जो है वो जो इलास्टिसिटी है वो सही रहती है और उनमें जो है वो ब्लड सही मिकदार में फ़्लो करती है और हम मुख्तलिफ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचे रहते हैं। इसके अलावा रेडिक्स मल्टी पोलीगोनी मल्टीफ्लोरा, ये भी एक कुदरती जड़ी बूटी है जिसके फंक्शन, जिसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके फंक्शंस में भी मुख्तलिफ जो है वो फ़ैट रिडक्शन शामिल है। ये हमारी बॉडी में मौजूद फ़ैट्स को जो है वो कम करता है। रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल पाया जाता है उसको कम करता है। रिड्यूस या प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस बेसिकली कहते हैं कि क्लॉट बन जाता है जब हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होते हैं, तो उससे जो प्लेटलेट्स हैं या ब्लड में दीगर मौजूद जो मुख्तलिफ हम कंपोनेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आके एक क्लॉट बना लेते हैं और वही क्लॉट जो है वो फिर उस ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है। इसे थ्रोम्बस कहते हैं या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ जो ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसकी सफाई करते हैं, उसको ख़त्म करता है, जिससे जो है वो हम थ्रोम्बस से बचे रहते हैं, प्रिवेंट रहते हैं। ओवरऑल जो है वो इसका डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन जिस तरह मैंने बताया था पिछले ट्रेनिंग में भी कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एक्युमुलेशन की वजह से जो है वो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस की रिमूवल को जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस जो जड़ी बूटी है रेडिक्स पोलीगोनी मल्टीफ्लोरा, इसका फंक्शन भी डिटॉक्सिफिकेशन का है। ये हमारी बॉडी में मौजूद जो मुख्तलिफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उनकी जो है वो रिमूवल करता है। इसके बाद सीमन कैसी, ये भी एक जो है वो कुदरती जड़ी बूटी है। इसके इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसका फंक्शन भी परगेशन का है। परगेशन बेसिकली कहते हैं ये सफाई को, हमारे जितनी भी जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी परगेशन करता है, उससे सफाई करता है। उसमें जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या ऐसे जो खाना खाने के बाद मुख्तलिफ जो रेजिड्यूज़ बन जाते हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते, तो उनकी जो है वो परगेशन लाजमी होती है। ये जो कुदरती जड़ी बूटी है ये हमारी बॉडी की जो है वो परगेशन करती है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो है वो सफाई करती है। इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया गया है फोलियम नीलम बेंसिस। ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो अमूमन पानी में पाया जाता है। ये होता भी चाइनीज़ वहाँ के इलाकों में, और इनका भी जो है वो क्लीनिंग फंक्शन है। ये भी हमारी बॉडी की जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितने भी मुख्तलिफ जो फ्री रेडिकल्स हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल भी काफ़ी हद तक है, तो ये हमारी बॉडी की जो है वो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनकी भी सफाई करता है। और इसके अलावा फोलियम नीलम बेंसिस के अलावा ग्रीन ट्री के एक्सट्रैक्ट भी जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए होते हैं। ग्रीन ट्री जो जिसे चाइनाज़ नेशनल ड्रिंक भी कहा जाता है, चाइना का कुदरती मशरूब है, ड्यू टू इस वास्ट जो है वो यूजेज, अक्सर जो है वो जितने भी चाइनीज़ हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। आपकी जो बॉडी का लिपिड लेवल है वो नॉर्मल लेवल पे रहता है, वो बैलेंस लेवल पे रहता है, और आप जो है वो मुख्तलिफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचे रहते हैं। फंक्शन इनका भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स, हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी एलिमिनेशन में जो है वो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये जो लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट ही है रिजर्व द ओरिजिनल ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन लाइट स्वीट टेस्ट। अमूमन जो चाइना के कुदरती मशरूब है वो भी अब जो है वो वैसे तो ग्रीन टी है, लेकिन इसमें जितने भी जड़ी बूटी इंक्लूड किए गए होते हैं उन सब की अफादियत होती है। और अमूमन जितने भी लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो वो इसी जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों हैं इसी को मुरक्कब बना के जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी जो हेल्थी लाइफ या हेल्थी डाइट जो है वो अचीव करने के लिए। इसका इस्तेमाल भी जो है वो इंतहाई आसान है। मुख्तलिफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पाउचेज़ आते हैं, प्रिपेयर्ड साशेज या बैग्स आते हैं,
आप उस बैग को जो है वो नीम गर्म पानी में, नीम गर्म या बॉयल्ड वाटर में डाल के जो है वो उससे चाय बना सकते हैं, और उसको जो है वो आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं या जो आपको जो है वो इफ़ेक्ट्स मिलेंगे वो क्या, लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, या आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको नॉर्मल लेवल पे रखेगा, बैलेंस लेवल पे रखेगा। इसके अलावा इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये जो है वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो जो है वो फ्री रेडिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, स्कैवेंज हो जाते हैं इसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट है उनकी वजह से। इसके अलावा इज एन डायरिया फुल ऑफ विटामिन, गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड गुड फॉर स्किन हेल्थ। ओवरऑल हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है वो ये काफ़ी मुफीद है, और इसके इस्तेमाल से जो है वो हम बहुत सारी जो और अमूमन जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनसे जो है वो हम बचे रह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट लिपिड मेटाबॉलिक टी, जिसके बारे में हमने जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें कि एक और प्रोडक्ट पे जो है वो हम ट्रेनिंग देंगे, एक और प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। तो इसके हवाले से, इस प्रोडक्ट के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वो आप जो है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी आप हमें अपने क्वेश्चन जो है वो या क्वेरी सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम आपकी जितनी भी क्वेश्चन है वो एड्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।